मैं नहीं जानता हजरत ईसा के इन वाक़यात से मैं क्या सीखूं। या रब, मेहरबानी से मुझे सच्चाई की राह दिखा। मेरा ख्याल है कि मैंने अली को व्हाट्सएप पर कभी इमोजीज इस्तेमाल करते नहीं देखा। यहाँ तो कोई अजीब वाक़या रूनुमा हुआ है या फिर टेक्नोलॉजी ने इस तक रसाई हासिल की है। मैं तसव्वुर कर रहा था कि अली या तो हमें दोबारा हज पर जाने के लिए कायल करेगा या फिर मूसा के वालिद के पैसे निकलवाने के लिए पूछेगा और इससे हमारी मदद भी तलब करेगा। मैं तो ये सोच रहा था कि अली शायद हमें बिठाकर बताएगा कि वो बुरी तरह किसी के इश्क में मुब्तला हो गया है। तुम किसी खामोश मिस्री गली की तरह सही नहीं लग रहे हो। मैं हजरत ईसा पर ईमान रखता हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि हम सब अली जैसी पाकीज़गी रखें, लेकिन बेशक हम सब हज़रत ईसा पर यकीन रखते हैं। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। गुज़श्ता रात मुझे ख्वाब नजर आया, लेकिन वो सिर्फ ख्वाब नहीं था। चंद ख़वातीन मसाला जात लेकर कब्र की तरफ जा रही थीं। जब वो वहाँ पहुँची तो फरिश्ता ने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है बल्कि जिंदा हो गया है। फिर वो तमाम वाक़यात जो हम पढ़ते आ रहे हैं मेरे ज़हन में घूमने लगे। मौज़ाना पैदाइश, मफलूज आदमी, सलीब, और फिर मैंने उसे देखा। कैसे? मैंने ईसा मसीह को देखा। तुम्हारा क्या मतलब, तुमने ईसा मसीह को देखा? वो सफेद कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने अपने हाथ मुझे दिखाने को मेरी तरफ फैला रखे थे, लेकिन वहाँ पर कुछ अजीब सा था। क्या मतलब वहाँ पे कुछ अजीब सा था? कि मसलूब करने के लिए उसके बदन में कैसे खौफनाक सुराख किए गए थे। क्या? और वो मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा? अली, मेरे पास आओ। हम हजरत ईसा के बारे में बहुत से वाक़यात पढ़ते हैं, तो फिर इसमें अजीब बात क्या है कि तुमने इस तरह का ख्वाब देखा? मेरे दोस्तों, उनके जिंदा होने का वाक़या हमने कभी भी नहीं पढ़ा। किसके जिंदा होने का वाक़या? मैं उलझ सा गया हूँ। जब मैं ख्वाब देखने के बाद उठा तो जो कुछ मैंने ख्वाब में देखा था उसके बारे में इंटरनेट पर तलाश करने लगा। तो फिर किताब मुकद्दस में जो बयान लिखा है कि हजरत ईसा की मसलूबियत के बाद क्या हुआ, मैंने बिल्कुल वैसा ही अपने ख्वाब में देखा। मेरे प्यारे बेटे, तुम मुझसे बेहतर जानते हो, मसीह मसलूब नहीं हुए थे बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा उठा लिया था। मैं ईमान रखता हूँ कि वो मसलूब हुए और मुर्दों में से जिंदा हो गए। ये वाक़या कहाँ दर्ज है? ये लूका की इंजील 24 बाब में लिखा है। इंजील शरीफ बताती है कि जैसे ही दो औरतें मसाला जात लेकर कब्र पर पहुंची, उन्होंने कब्र के पत्थर को लुढ़का हुआ पाया और फिर उन्हें सफेद लिबास में दो फरिश्ते मिले और वो डर गईं और जमीन पर गिरकर उन्हें सिजदा किया। और फिर उसी तरह जिस तरह अली ने ख्वाब देखा। तुम जिंदा को मुर्दों में ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है, वो तो जी उठा है। वो बात याद करो जो उसने तुमसे उस वक्त कही जब वो गलील में था। लाजिम है कि इब्ने आदम को गुनाहगारों के हवाले कर दिया जाए, मसलूब किया जाए और कि वो तीसरे दिन जी उठे। अल्लाह ने ऐसा क्यों होने दिया कि एक नबी को गुनहगार आदमियों के हाथों कत्ल होने दे, और उनके मुर्दों में से जी उठने का मतलब क्या है? वो तमाम वादे जो अल्लाह ने आदम और बीबी हवा और अंबिया से किए वो तमाम सच हैं। गुनाह का मुकम्मल खात्मा किया और अब हजरत ईसा बतौर बादशाह हमेशा जिंदा है। यही मौफी और रहाई का मंसूबा है। अली, आदम और हवा से शुरू करके अल्लाह के तमाम लोग अल्लाह की ताज़ीम में और गुनाह के नताइज को मिटाने के लिए मुख्तलिफ कुर्बानियाँ गुजरानते थे। वो कि वो गुनहगार थे, लेकिन कुर्बानी के जरिए से लोग अल्लाह के साथ अपना रिश्ता बहाल करवा लेते थे। और फिर हजरत ईसा आए जो कुर्बानी का कामिल मुतबादिल थे। इस सारे वक्त में प्रोफेसर साहब के चेहरे पर अजीब सी खामोशी और मुस्कुराहट कायम रही। प्रोफेसर साहब, अली के ख्वाब के बारे में आपकी क्या राय है? मैं कई महीनों से दुआ कर रहा था कि तुम हजरत ईसा का अपनी जिंदगी में शख्सी तौर पर तजर्बा करो, और मैंने खास तौर पर अली के लिए दुआ की थी। क्यों? तुमने क्यों ऐसी दुआ की? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी अल्लाह की इन तमाम बरकत को हासिल करो जो मेरे पास हैं। गौर से सुनो, जो ही औरतों ने सुना कि यीशु जी उठा है तो यीशु ने अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर करना शुरू कर दिया। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, अल्लाह क्यों ऐसा होने देगा? अभी अल्लाह की बरकत कहाँ हैं? अस्सलामु अलैकुम। ये क्या? ये तो रूह है। तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो। बिल्कुल अली के ख्वाब जैसा। मैं ईमान रखता हूँ, जैसा कि मैंने गुज़श्ता रात वाक़या पढ़ा और मुझे बाकी तमाम पढ़े गए वाक़यात भी याद आ गए, और वो तमाम वादे जो अल्लाह ताला ने किए, मुझे ये महसूस होने लगा कि वो सब हमेशा से सच्चे हैं। फिर यीशु ने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त की थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों की सहीफों में और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं वो पूरी हों। अल्लाह की कहानी। फिर ईसा मसीह ने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। यूं लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुनादी
उसके नाम से की जाएगी। अल्लाह का मंसूबा है निजात, मुकम्मल मुआफी। ये सिर्फ मसीह से मुमकिन हुई जो कामिल कुर्बानी है और जिन्होंने गुनाह के सब नताइज अपने ऊपर ले लिए। मैं दोहराए देता हूँ कि ये एक गाड़ी के हादसे की तरह है। जो नुकसान हमारे गुनाह के बाइस हुआ था, हजरत ईसा ने उसका पूरा हर्जाना अदा कर दिया। इनके पास हमें माफ करने का भी इख्तियार है। जैसे मैंने पहले कहा, ये मुकम्मल तस्वीर दिखाता है। माजरत के साथ मुझे इन हकाइक की समझ नहीं आ रही जिनके बारे में तुम लोग दावा कर रहे हो कि तुम जान गए हो। अली, क्या ये मुमकिन है कि तुम मूसा के काबिल एहतराम वालिद के लिए सब कुछ तफसील से बयान करो? इब्तिदा में आदम और हवा का अल्लाह के साथ बहुत खूबसूरत ताल्लुक था। अल्लाह ने उन्हें कामिल शादमानी अता की और उसके साथ उनको ये हिदायत दी कि उन्हें एक दरख्त का फल नहीं खाना। अल्लाह आदम, हवा और अपने दरमियान एक एतमाद का रिश्ता चाहता था। अल्लाह जिंदगी और उसने उन्हें खबरदार किया कि अगर उन्होंने गुनाह का इंतखाब किया तो उसका नतीजा मौत ही होगा। लेकिन शैतान ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने अल्लाह की इज्जत करने के बजाय उसके एतमाद को तोड़ा और इस तरह अल्लाह की हकारत की और इस तरह दुनिया गुनाह और मौत से भर गई। लेकिन अल्लाह फिर भी अपने लोगों से मोहब्बत रखता है और नहीं चाहता कि वो उन्हें मौत के जरिए उनके गुनाहों की सजा दे। अंबिया के जरिए अल्लाह ने सिखाया कि कुर्बानियां चढ़ाई जाएं। कुर्बानी के जरिए से ईमानदार लोग अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते थे। वो अपनी शर्मनाक हालत को ढांप नहीं सकते थे और अल्लाह की हकारत के बाइस सिर्फ मौत ही उनका मुकद्दर थी। जानवरों को उसके नताइज का सामना करना पड़ता और ईमानदारों को मौफी नसीब हुई। लेकिन अंबिया ये जानते थे कि जानवर गुनाह के असरात का मुकम्मल फिदिया अदा नहीं कर सकते और अल्लाह के साथ रिश्ते को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं करवा सकते। लिहाजा उन्होंने इस बारे में पेशन गोइयां की जिसे अल्लाह भेजने वाला था, यानी ईसा मसीह, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर पाक और बगैर गुनाह की जिंदगी गुजारी, जिन्होंने दुख उठाना था और सब लोगों के लिए जान कुर्बान करना थी। वो बतौर बादशाह जी उठे और लोगों का अल्लाह के साथ दुरुस्त रिश्ता बहाल करने में कामयाब हुए। और फिर सब कुछ ठीक हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसा हजरत आदम और बीबी हवा के अल्लाह का एतमाद तोड़ने से पहले था। मैं इन सब का हिस्सा कैसे बन सकता हूँ? ईमान लाने के जरिए से, जैसे हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के लिए अल्लाह पर ईमान रखा, जैसे अंबिया ने मौफी के लिए कुर्बानी पर ईमान रखा, जैसे मफलूज शख्स ने हजरत ईसा की कुदरत पर ईमान रखा कि अल्लाह मुहैया करता है और हम उस पर ईमान और यकीन रखते हैं। इसलिए मुकम्मल मुआफी और अल्लाह के साथ रिश्ता बहाल करने के लिए हमें ये ईमान रखना है कि मुआफी हजरत ईसा के वसीले से है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजीदगी से इस बात पर यकीन रखता हूँ। अब अगला कदम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सच है तो बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस सच को जानने की जरूरत है।